नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आज मेरे साथ में आप हिंदी में लिंग को पढ़ेंगे। ये जेंडर मतलब को जेंडर पढ़ेंगे आप। ठीक, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको संज्ञा पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूं आपने उसको पढ़ा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब संज्ञा में ही पता चलता है हमें कि संज्ञा में ही आता है लिंग और वचन और कारक। ठीक, तो हमें वो संज्ञा जो शब्द होते हैं उन्हीं का ही लिंग निर्धारण होता है कि यह जो है स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। क्यों? अब क्योंकि बिना संज्ञा के लिंग निर्धारण के वह जो है हमारे वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसी के ही अनुसार आपकी क्रिया जो वर्ब होगी वो आपके संज्ञा के अनुसार ही लगेगी। यदि वह पुल्लिंग है तो फिर उसमें क्या लगेगा? ता है लगेगा, और अगर वह स्त्रीलिंग है तो उसमें ती है लगेगा। इस प्रकार से उसमें हमें पता होना चाहिए कि यह संज्ञा की स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और इसी में ही जो है एरर भी बहुत बार आपसे पूछी जाती है वाक्य शुद्धि में। ठीक, तो हम इसको आज अच्छे से पढ़ेंगे। जिन्होंने संज्ञा नहीं पढ़ा है वो उसको देख लें, पढ़ लें। और इसके बाद में आप लोग जो इसके बाद में शाम को रोज़ 5 बजे क्लास आती है, 5 PM को पे क्लास आती है, जिसमें आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आपके UPPSC के द्वारा पूछे गए हैं वो मैं एक्सप्लेन करके साथ में एक्सप्लेनेशन भी बताता हूँ। जो भी ऑप्शन उसमें 4 होते हैं उनके बारे में भी पूरी डिटेल बताता हूँ, और भी जो भी चीज़ होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी देखिए। क्योंकि ये आपका जितना भी थ्योरी वाला एक तरह से पोर्शन है वो मैं इसमें करवा दूंगा। उसके बाद वो वर्ड पावर है, उसको जब आप डेली डेली अगर उसको करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और जो क्वेश्चन उसमें आपके जो भी वर्ड आपको नहीं आते वो उनको लिख के आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो वो आपके लिए हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा और आगे आपकी तैयारी भी बढ़िया हो जाएगी। ठीक, तो फिर इस चीज़ को आप ज़रूर करिए, वो भी आराम आराम से धीरे में वो आपका पूरा होता जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखा करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पूरी प्लेलिस्ट लगी हुई है, उसमें एक एक वीडियो डेली इसी के साथ में वो भी पढ़ते हैं, तो उनको भी देख लिया करिए। जिन्होंने नहीं देखा है पुराने वीडियो वो भी अभी देख लें उसको। देखिए, शुरू करते हैं। लिंग। लिंग मतलब जेंडर। ठीक, लिंग जो है वो हमारा संस्कृत का शब्द है। इसमें इसका मतलब क्या होता है? चिन्ह या निशान। इसका मतलब होता है चिन्ह या निशान। संस्कृत का शब्द है लिंग हमारा। ठीक, फिर उसके बाद संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या जाति का पुरुष या अथवा स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है चिन्ह निशान। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये होते कितने प्रकार के हैं? हिंदी व्याकरण में यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? एक होता है हमारा पुल्लिंग और दूसरा होता है हमारा स्त्रीलिंग। ठीक, ये मेल वाला है, ये फीमेल वाला है। ठीक, अब इन्हीं को ही हमें पहचानना होता है कौन सा हिंदी में शब्द जो है वो पुल्लिंग है, कौन सा जो है हमारा स्त्रीलिंग है। आपने इंग्लिश में न्यूट्रल जेंडर पढ़ा होगा। ठीक, तो वो हमारा हिंदी में नहीं होता न्यूट्रल जेंडर। आप इसमें जो है, और संस्कृत में भी होता है 3 जेंडर, लेकिन इसमें हमारे नहीं होते। आपका इसमें सिर्फ 2 जेंडर में माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और उसी को ही आपको पढ़ना है। अगर कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि कितने प्रकार के हैं तो 2 ही बताएंगे आप। फिर अब देखिए सामान्यतः कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें आपको बता दें। सामान्यतः जो हिंदी के शब्द पुल्लिंग में आह प्रत्यय जिसमें लगा होता है, आज इसमें लास्ट में आता है प्रत्यय, मतलब लास्ट में ये जो आएगा शब्द के किसी के भी, वो शब्द जो होते हैं वो आपके सामान्यतः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और वही जो शब्द आपके जो स्त्री मतलब संज्ञा की बात हो रही है यहाँ पर, ये जितनी भी चीज़ें बातें इसमें चलेंगी वो सभी संज्ञा के लिए चल रही हैं। इस बात को पहले से ध्यान रख लीजिएगा हैं। अब उसमें हम बोले बार बार, आपको चाहे ना बोले, हम शब्द जैसे बार बार बोल रहे हैं तो वो सभी शब्द आपके संज्ञा हैं। ठीक, अब इसमें देखिए स्त्रीलिंग जो शब्द होंगे कौन कौन से होंगे? जो वो आपके स्त्रीलिंग जिनमें लास्ट में ई प्रत्यय आता है, ई प्रत्यय जो आता है सामान्यतः, वो सभी शब्द जो हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, अब इसीलिए ही अब इनका निर्धारण जरूरी होता है, क्योंकि तभी ये आपके वाक्य में प्रयोग होंगे। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, आपको अगर आपके सामने आ जाए 2 शब्द 2 सेंटेंस में लिखा हो। एक तो जैसे लिखा है, मान लीजिए घोड़ा दौड़ता है। अब जब यहाँ पर क्या है, घोड़ा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जब ये पुल्लिंग है तो यहाँ पे दौड़ता है लगाया, घोड़ा दौड़ता है। अब इसी जगह स्त्रीलिंग घोड़ी हो जाए, घोड़ी दौड़ती है लिखेंगे ना फिर आप। ठीक, तो ये क्या हुआ यहाँ पर?
वर्ब का निर्धारण, वर्ब मतलब क्रिया का निर्धारण कैसे हो रहा है, हमारा संज्ञा के बेस पर हो रहा है। तो इसलिए इसका लिंग निर्धारण बहुत ही अति आवश्यक है, तभी ये जो है हमारा प्रयोग हो पाएगा किसमें, वाक्य के अंदर में। अब पुल्लिंग की पहचान जानते हैं। पुल्लिंग की पहचान कैसे कैसे की जाती है, कि आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन से शब्द जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं, कौन से शब्द आपके जो हैं वो स्त्रीलिंग है। अब देखिए इसमें हम आपको बहुत सारे अपवाद भी बता देंगे, कुछ चीज़ें जो हैं आपको अपवाद बताएंगे कि हाँ ये इसका अपवाद होता है, लेकिन मैक्सिमम आपको हम बताएं तो वो शब्द जो अपवाद वाले होते हैं वो आते नहीं हैं एग्ज़ाम में। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो सभी जो हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं, जो अपवाद वाले होते हैं वो चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में, तो उसके लिए इतना टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन फिर भी हमारा बताना फ़र्ज़ है कि मान लीजिए कि अब पैटर्न चेंज होकर एकदम से बता दें, कोई चीज़ पूछ लें है तो ऐसा होगा, बहुत कम उम्मीद है, लेकिन मान लीजिए पूछ लें तो आपको हम बताते भी जाएंगे साथ में। ठीक, देखिए क्या है, पुल्लिंग जैसे शब्द होते हैं, पुल्लिंग कौन कौन से हो जाएंगे, आपको कुछ एग्जाम्पल भी इनके बता देते हैं। ये पुल्लिंग वो होते हैं जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक, वे शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होगा उनसे हमको वो क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि देखिए लड़का, घोड़ा, नौकर, यह सब आपके पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की बात क्या होगी, इससे हमें क्या जो भी किसी वस्तु या से स्त्री या मादा जाति का बोध होगा तो हमें वो क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, जैसे लड़की, लड़की और फिर पुस्तक, ठीक, नर्स, ठीक ना, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी, ये आपके जैसे इस तरह से ये आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अब पुल्लिंग की पहचान की बात करते हैं। पुल्लिंग की पहचान कैसे कैसे की जाती है, किस तरह से, तो जो प्रत्यय देखिए कौन कौन से प्रत्यय प्रायः जो हैं आपके पुल्लिंग में आते हैं, ये प्रत्यय हैं कौन कौन से, आ, आओ, पा, पन, ना। हमने आपको प्रत्यय बताया था इससे पहले लेक्चर में भी, अभी भी बता दे रहे हैं। आखिरी में जो जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, जो आगे जुड़ते हैं शब्द के उनको, या आगे जुड़ेगा और शब्द लगा होगा तो उनको क्या कहेंगे, उपसर्ग कहते हैं। ठीक, इन सब चीज़ को हम आगे और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे भी। ठीक, तो अभी इनको इतनी बात सिर्फ जान लीजिए। ये क्या है, आ, आओ, पा और पन, ये लास्ट में आपको मिलेगा तो ये सब आपके क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे कि मोटा, चढ़ाओ, बुढ़ापा और लड़कपन। ठीक, देखिए ये सारे प्रत्यय आ रहे हैं। इस तरह से आपके इसके लास्ट में जो है आओ लगा हुआ है, चढ़ प्लस आओ, चढ़ाओ, मोटा इसमें आ लगा हुआ है, लड़कपन इसमें पन जुड़ा हुआ है लास्ट में। ठीक, तो इस तरह से ये आपके जो हैं, अगर लास्ट में आपके ये वाले प्रत्यय आते हैं तो ये क्या होगा, आपका पुल्लिंग होगा। ठीक, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ग्रह आपके सूर्य, चांद, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब जो हैं आपके किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, जो पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो आपका किस में आएगा, फीमेल पृथ्वी आती है। ठीक, ये हमारा आएगा स्त्रीलिंग में आता है, ये इसका एक अपवाद है। लास्ट में भी हम आपको ये चीज़ को भी बता देंगे, और भी बहुत सारे हैं सब, ये भी बताते चलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में जैसे पर्वत है, पर्वत आपके क्या है, पर्वत के नाम देख लीजिए, हिमालय, यह है आपका पुल्लिंग हो जाएगा। फिर मास, वैशाख, वैशाख, सूर्य, सूर्य तो बता दिया, चंद्र, मंगल, बुध, ये सब जो हैं आपके हो जाएंगे ग्रहों के नाम, ये सब हो गए। और उसके बाद वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब जो हैं आपके क्या होंगे, पुल्लिंग हो जाते हैं ये सभी। ठीक, ये पेड़ों के नाम देखते हैं, पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से पेड़, जैसे देख लेते हैं, पीपल, पीपल, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, पेड़, पर्वत, मास,
कुछ ग्रह जो हैं जैसे पृथ्वी वाला तो एक बार अच्छे से अलग याद कर लीजिएगा, ये वाला अपवाद जो है आ सकता है, बाकी और इतनी ज़्यादा नहीं। अब देखिए पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे पीपल, बड़, शीशम, आम, जामुन, चंदन, ये सब जो आपके हो गए ये सब आपके पुल्लिंग होंगे। अब इसी में हम आपको अपवाद बता दें। अपवाद कौन कौन से हैं जो पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग होंगे, जैसे नीम, नीम स्त्रीलिंग है। टहली, ये भी स्त्रीलिंग है। बेरी का पेड़ जो होता है वो भी स्त्रीलिंग होगा। इमली का पेड़ जो है वो भी स्त्रीलिंग होगा। और भी इस तरह से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ ये अपवाद हैं जो नीम, टहली और बेरी और इमली ये सब आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे अनाज के नाम। देखिए अनाजों के नाम जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, मटर, फिर चना, चावल, बाजरा, धान, ये सब आपके क्या हैं पुल्लिंग है, ये सब मेल में आते हैं। लेकिन अब इसके अपवाद बता दें आपको। कुछ अनाज जैसे हैं ज्वार, ये है आपका स्त्रीलिंग में आएगा। मक्की, ये भी स्त्रीलिंग में आएगा आदि। ठीक, इस तरह से ये हो गए। फिर द्रव के नाम, द्रव के पदार्थों के नाम जो हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। द्रव पदार्थ कौन से हो गए, जैसे दूध, घी, तेल, पानी, ये सब जो हैं आपके इस तरह से शब्द जो होंगे वो आपके पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन अब देखिए इसका अपवाद बता दें। इसके अपवाद में लस्सी, कॉफ़ी पी जाती है, चाय पी जाती है। ठीक, लेकिन ये तो द्रव पदार्थ है, तो ये आप क्या है इसमें जाती है, तो फिर क्या होता है, आप इसको स्त्रीलिंग मानते हैं, तो इस तरह से ये इसमें अपवाद हो गए। इसके द्रव पदार्थ जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो स्त्रीलिंग में जोड़े जाते हैं। इसी तरह रत्नों के नाम जो हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, माणिक, यह सब आपके रत्न हैं जो कि पुल्लिंग होते हैं। ठीक, इसमें कोई हमें वो नहीं पता पुल्लिंग। फिर उसके बाद देह के अवयव। देह के अवयव कौन से, जो कि जैसे शरीर के अंग की बात हो रही है। देह के अवयव मतलब शरीर के अवयव, शरीर के अंगों की बात हो रही है, जैसे कि सिर, मस्तक, मुख, कान, पैर, ये सब आपके क्या होंगे पुल्लिंग्स में जोड़े जाएंगे। अब इस लेक्चर को देखिए, एक बार जैसे आपने देख लिया, इसको एक बार अभी तो आप नोट्स टाइप से बना लेंगे, लेकिन एक बार इन चीज़ों को नोट्स में बना लीजिएगा। ये चीज़ बना लेंगे तो एक बार इसको जब रिवाइज करेंगे या फिर बाद में एक बार बढ़ा के और भी देख लीजिएगा दोबारा, तो ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जल, स्थल, भूमंडलों के नाम जो हैं वो भी आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि देखिए इसका एग्जाम्पल बताते हैं आपको। समुद्र, भारत, देश, नगर, द्वीप, आकाश, ये सब आपके क्या होंगे पुल्लिंग हो जाएंगे। फिर वर्णमाला के अक्षर होते हैं कुछ जो कि आपके पुल्लिंग में जोड़े जाते हैं। कौन कौन से हो गए वर्णमाला के अक्षर, जैसे आ, उ, ए, ओ और का, खा, गा, ये सब जो हैं इस तरह से चा, छा, या, रा, ला, वा, सा, ये सब आपके किस में जोड़े जाते हैं, ये सब वर्णमाला के अक्षर आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक, इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको अब और अपवाद जो हैं कुछ और भी बता देते हैं। जैसे कि धातुएं जो हैं वो आपकी किस में आती हैं पुल्लिंग में। ठीक, लेकिन कुछ धातुएं हैं कौन कौन सी, जैसे कि चांदी, एल्युमिनियम, ये आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं। ये सब आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं। फिर उसके बाद जैसे कि देश और समुद्र यहाँ बताया था हमने आपको, चलिए यहाँ बता दे रहे हैं। देश समुद्र जैसे हैं रूस, अमेरिका, भारत, अरब सागर, ये सब जो हैं आपके किस में आएंगे पुल्लिंग में आएंगे। ठीक, लेकिन अपवाद है एक कौन सा,
श्रीलंका। श्रीलंका जो है स्त्रीलिंग में है। ठीक, फिर उसके बाद में इसी तरह से समय सूचक शब्द जो होते हैं, घंटा, दिन, सप्ताह, मास, ये सब जो हैं आपके आते हैं किसमें, पुल्लिंग में। लेकिन घड़ी, रात, सांझ, यह सब आपके अपवाद हैं, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक, इस तरह से इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। कुछ जो इकारांत शब्द होते हैं जो प्रायः यूज़ होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि आपका धोबी। धोबी जो है ये लास्ट में ई आया, मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ई वाले जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। लेकिन इसमें ई आया, लेकिन ये क्या है, आपका पुल्लिंग होता है। कुर्मी, यह भी आपका पुल्लिंग होता है। ठीक, इस तरह से और भी शब्द हैं, लेकिन ये पूछे जाते हैं ज़्यादा तो इसलिए बता दिया आपको। अब आगे देखेंगे हम स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग में मैं आपको बताया था हमने कि जिनके आखिरी में ई आता है। अब उनसे अलावा और भी बहुत सारे नियम हैं जिनको हम इसमें बता देंगे और हम आप अच्छे से इनको समझ जाएंगे। जैसे देखिए, जिन संज्ञा के शब्दों के अंत में अगर खा आए तो वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कि ईख, भूख, चोख और राख, ये सब आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। ठीक, अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, स्त्रीलिंग। ठीक, ये सब हैं। अब इसके बाद में अगला देखते हैं नियम क्या कहता है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट, या, हट, ता और आई, ये सब आपके जो है प्रत्यय आखिरी में आते हैं तो ये सब आपके क्या होंगे, ये सब स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कि झंझट, आहट, बनावट, सजावट। ठीक, और भी ये सब जो हैं। अब इस तरह से और भी शब्द होते हैं जो कि आपके जिनके लास्ट में टा, वट, हट ये सब आएंगे प्रत्यय, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। फिर उसके बाद में अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा क्या कहता है, अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत और संज्ञाएं। अब ये जानते हैं, पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अनुस्वारांत क्या होता है, इकारांत क्या होता है, उकारांत, तकारांत और ये सकारांत क्या होता है। देखिए, जिनके आखिरी में सा आएगा, आखिरी शब्द, वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके सकारांत। तकारांत क्या होता है, तकारांत मतलब जिसके लास्ट में ता आएगा और आखिरी शब्द जो ता होगा जिससे अंत हो रहा होगा जिसका, वो आपका तकारांत आएगा। फिर उकारांत क्या कहलाता है, उकारांत जो है इसी तरह से जिसमें ऊ लास्ट में आएगा। उसी तरह से ईकारांत है जिसमें लास्ट में ई आएगी। अनुस्वार जिसमें आएगा वो आपका अनुस्वारांत हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये समझ गए होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, रोटी, ई आ गया लास्ट में, टोपी, नदी, ठीक, चिट्ठी, और फिर उसके बाद में उदासी। अब ऊ के बारे में भी जान लें, दारू, सकारांत, घास, यह सब आपके। फिर ऊ, ये वाला ऊ, खड़ाऊ, खड़ाऊ, ये आपके सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और कोई बचा इनमें से जिसका एग्जाम्पल ना दिया हो, सकारांत हो गया, हाँ घास हो गया। ठीक, इस तरह से घास होता है, वास होता है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, अनुस्वारांत। और ये सब जो हो गए आपके, इस तरह से ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, भाषा, बोली और लिपियों के नाम जो होंगे वो भी आपके क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, संस्कृत भाषा हो गई, हिंदी, पहाड़ी, लिपि आपकी क्या हो गई, देवनागरी, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। ठीक, गुरुमुखी, ठीक, रोमन, यह सब आपकी भाषा, बोलियां और लिपियाँ हो गई जो कि आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जिन शब्दों के अंत में ई आता है, जिनके अंत में अगर ई आएगा लास्ट में, वो शब्द क्या होंगे, आपके स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कि कुटिया, खटिया, लुटिया, ये सब आपके क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे जिसके लास्ट में आपका ई आ जाएगा। देखिए इसमें ई आ रहा है, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे,
सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक, अब एक चीज़, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोगों को ये चीज़ अभी बहुत बोरिंग लग सकती है इंजीनियर्स को। हमने भी जो है पढ़ना जब स्टार्ट किया था तो कुछ चीज़ें हमें बहुत बोरिंग लग रही थी, लेकिन हाँ इनको जब आप पढ़ रहे हैं इसके बाद में इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाते हैं इसीलिए कि जब थोड़ा सा इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और इसको जब पढ़ेंगे तो आपकी सारी जो बोरिंग वाला सारा चीज़ें हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। हमने भी सब चीज़ इंग्लिश में पढ़ने के बाद में भी हिंदी में जब हमने इसको पढ़ा है तो हमने आगे चल के हिंदी के पूरे में से पूरे नंबर भी हर एक एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम लाए हैं। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और इसमें से आपको नंबर भी खींचने हैं। इसके 75 नंबर जो हैं कम नहीं होते आपके, हिंदी के अलग 75 और 75 जीएस के, वो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो ये चीज़ें जब इसको भी 150 नंबर कम ना समझिएगा, एक एक नंबर का बड़ा खेल होता है, इसलिए इस पर भी ध्यान धीरे धीरे देते रहिए। इसीलिए हमने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं कि हाँ आपका इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है और शाम की क्लास में आधा घंटा, और थोड़ा सा और आप एक्स्ट्रा आधा घंटा पढ़ लेंगे तो सही सलामत आपकी सब चीज़ें चलती रहेंगी। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ इसको पढ़ने से आपका फ़ायदा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी। अगर वीडियो पसंद आती है आपको और आपके काम की लगती है, इसका आपको बेनिफिट मिलता है तो इसको ज़रूर लाइक कर दिया करिए और अपने कुछ दोस्तों को, अपने जानने वालों को, साथियों को जो पढ़ रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर भी ज़रूर कर दिया करिए। ठीक, तो ये सब आपकी नदियों के नाम जो हैं आपके क्या होंगे, ये सब आपके स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन कुछ अपवाद हैं, अपवाद सब जगह होते हैं। ठीक, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, चिनाब होगा। ठीक, चिनाब, सिंधु, ये सब आपकी नदियां जो हैं, आपकी ये नदियां सब क्या होंगी, पुल्लिंग होती हैं। ठीक, तो इन चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे तिथियों के नाम। तिथियों के नाम क्या होते हैं, ये भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। कौन कौन सी तिथि, जैसे कि तिथियों के कौन कौन से नाम हो गए, तिथि जैसे हो गया पहली, दूसरी, दूज, ठीक, तीज, पंचमी, अष्टमी, ये सब आपकी तिथियां हो गई। एकादशी, ठीक, पूर्णमासी, ये सब आपकी क्या होंगी, सब स्त्रीलिंग में आएंगी। फिर इसी तरह से आगे नक्षत्रों के नाम, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, ठीक, फाल्गुनी, ये सब आपके क्या हो गए, नक्षत्रों के नाम। लेकिन 2 नक्षत्र ऐसे हैं जिनके नाम पुल्लिंग में आते हैं। कौन कौन से, पुष्य, अभिजीत, यह आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, नदियों के अपवाद बता दिए हमने। इकारांत के अपवाद जो हैं वो आपको हम बता देते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें लास्ट में ई आता है लेकिन वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कवि पुल्लिंग होता है। कपि, ये भी पुल्लिंग में आएगा। रवि, ये भी आपका पुल्लिंग में आता है। फिर इकारांत का अपवाद जिसमें लास्ट में बड़ी ई आए, इसमें छोटी ई आ रही है, बड़ी ई जिसमें आए वो वाले अपवाद बता दें। हाथी, दही, पानी, यह सब आपके इकारांत हो गए, जिनके ये सब आपके पुल्लिंग में आएंगे, स्त्रीलिंग में नहीं आएंगे, बड़ी ई लास्ट में आ रहा है तब भी। और नित्य स्त्रीलिंग शब्द कुछ बता देते हैं जो आपके प्राय इस्तेमाल किए जाते हैं। कोयल, मैना, यह आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। चील आदि, यह आपके सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, इनको याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ मैना और कोयल, चील किस में आएंगी। ये सब आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में उभयलिंगी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके दोनों में प्रयुक्त होते हैं। आपके वो स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होंगे और पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होंगे। कौन कौन से शब्द जैसे हैं, आपने सुने भी होंगे। प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर फीमेल वाली भी होंगी, सभी फॉर्म भी भर रही होंगी। ठीक, तो वो इंजीनियर, ये आपका उभयलिंग है। चाहे वो मेल हो वो भी आपका इंजीनियर है और चाहे फीमेल हो वो भी इंजीनियर ही होगा। फिर उसके बाद में डॉक्टर,
मैनेजर, मैनेजर। ठीक, ये सब आपके उभयलिंगी शब्द हो गए, मतलब दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब इसके बाद में हम अगले लेक्चर में हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग को कैसे बनाने के कौन कौन से नियम है, कैसे इनको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया जाता है, ये अगले में बताएंगे। और कुछ क्वेश्चन भी आपको बता के कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा या किसी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। शाम वाला 5 बजे वाला जो वर्ड वाला पावर का रहता है उसे ज़रूर, वीडियो को ज़रूर देखिए, और जो शब्द आपको नहीं आते हैं उन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा अपने पास में। वो सभी यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपके में भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, और आप देखेंगे कि पूछा भी उसी में से ही गया। तो उसको भी ज़रूर वीडियो देखा करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एकदम मस्त रहिए।